बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रिसर्च की बहुत डिमांड आ रही थी कि रिसर्च करवा दें, तो इसीलिए आज हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्या होती है, कैसे करनी है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च, री से मुराद है अगेन, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, या कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करने को हम कहते हैं। तो रिसर्च जो होता है वो सिस्टेमिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है न्यू चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, नई इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं रिसर्च की टाइप्स। तो रिसर्च टू टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी रिसर्च हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है। जो प्राइमरी रिसर्च होती है हमारे पास, वो जो है ऐसी रिसर्च है जिसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, यानी वो न्यू डाटा होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि जो सेकेंडरी रिसर्च है वो ऑलरेडी जो प्रीवियस रिसर्चेज या प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं उसमें से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है प्राइमरी रिसर्च। अब जो प्राइमरी रिसर्च है इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसकी भी आगे से टू टाइप्स हैं, जिसमें बेसिक स्टडी आ जाता है या फिर क्लिनिकल स्टडी आ जाता है। नेक्स्ट पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, इस पे सबसे ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जाती है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो उसको फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, दूसरी एनालिटिकल स्टडी। अच्छा, तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टाइप है, और इसमें हमारे पास जो है डिस्क्राइब करते हैं हम जो डिज़ीज़ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटकम्स को। तो इसमें हमारे पास तीन जो है वो स्टडीज़ आ जाती हैं। सबसे पहली केस रिपोर्ट है, सेकंड पे केस सीरीज़ है, और थर्ड पे डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। जो केस रिपोर्ट है ना, इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रेवलेंस, जो डिजीज़ है उसकी प्रेवलेंस को हम देखेंगे और उसमें क्या वेरिएशंस आ रही हैं उनको देख लेंगे। और जो ये केस सीरीज़ है ये कलेक्शन होती है केस रिपोर्ट की। इसमें हमारे पास डिफरेंट पेशेंट होते हैं सेम डिज़ीज़ के, और उसमें हम वेरिएशंस देख लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे रिसर्च करते हैं उसमें हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही करनी होती है। तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रेवलेंस को। अब सबसे पहले बात यह कि प्रेवलेंस होती क्या है। जो प्रेवलेंस होती है हमारे पास वो न्यू और ओल्ड जितने भी केसेस कहते हैं डिज़ीज़ को। जो पर्सन में डिज़ीज़ होती है उसको हम केसेस कहते हैं। तो जितने भी ओल्ड और न्यू केसेस होते हैं ना एक पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस। तो ये प्रेवलेंस थी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। अब हम और डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी है इसमें हमने प्रेवलेंस देखनी है, और प्रेवलेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट प्रेवलेंस। सो सबसे पहले इसमें जितनी पॉपुलेशन होती है उसको एज ए डिनोमिनेटर लेते हैं, और जो उस पॉपुलेशन में जितने डिजीज्ड पर्सन होते हैं, केस पर्सन होते हैं, उसको हम लोग न्यूमिनेटर के तौर पे ले लेते हैं, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेवलेंस। अच्छा, तो नेक्स्ट पे कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास। इसमें जो है आउटकम आ जाता है, और आ जाता है एक्सपोजर। जो आउटकम है ना उसको कहते हैं डिज़ीज़। कोई भी डिज़ीज़ अगर एक पर्सन में हो गई है उसको हम आउटकम कहते हैं। और जो एक्सपोजर है वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ हुई होती है। ठीक है, तो ये आउटकम और एक्सपोजर थे। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि ग्राफ बना लेते हैं हम। ये इसका है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हम कह लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है स्मोकिंग। स्मोकिंग उसको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और जो वाई एक्सिस पे हम कह लेते हैं कि लंग कैंसर को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और जो वाई पे था वो डिपेंडेंट था। तो आप ये देख लेंगे इसमें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना हमारे पास स्मोकिंग, वो कॉज करता है लंग कैंसर। तो स्मोकिंग से हमारे पास लंग कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसका बताने का मकसद ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ऐसा पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही होती है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी, इसको भी हम कोरिलेट करेंगे इसके साथ, जो डिजीज़ कॉज पे डिपेंड कर रही हो। इसको हम लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है केस। केस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डिजीज पर्सन होता है उसको केस कहते हैं। कंट्रोल, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसको हम कंट्रोल कहते हैं। एम, अब जो हमारी रिसर्च है उसका एम क्या होता है कि हम व्हाट यू वांट टू स्टडी, हम क्या स्टडी करना चाहते हैं उसको हम एम कहते हैं। नेक्स्ट पे ऑब्जेक्टिव टर्म है, एक ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो स्टेप जो हम अपना एम हासिल करने के लिए रिसर्च में लेते हैं, उन स्टेप्स को हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक हो गया ये बात। अब कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको हम ये कह लेते हैं कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की है तो हम ये श्योर हैं कि नेक्स्ट टाइम भी अगर हम रिसर्च करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल यही आएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। तो इसको परसेंटेजेस में रखा जाता है। 95% भी रख सकते हैं हम, 97 या 99.9% भी कॉन्फिडेंस लेवल रखा जा सकता है। तो ये थे आज हमारे पास कुछ जनरल और बेसिक कंसेप्ट्स जो रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हमें मालूम होगा तो हम अपनी रिसर्च को कैरी कर सकेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप लाजमी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।